जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको श्री कृष्ण के एक अलग ही रूप में ज्ञान की प्राप्ति होगी। कृष्ण कभी भीड़ में खड़े होकर नहीं बोलते, वे वहाँ बोलते हैं जहाँ इंसान खुद से छुप कर बैठा होता है। उस समय जब दुनिया से बात करने की ताकत नहीं बचती, जब मोबाइल हाथ में है लेकिन किसी को कॉल करने का मन नहीं करता, जब रात लंबी लगती है और सुबह आने का भरोसा नहीं रहता, वहीं कृष्ण मौजूद होते हैं। वे सवाल नहीं पूछते, वे जवाब भी नहीं देते, वे बस ये देखते हैं कि तुम खुद को छोड़ तो नहीं रहे। कृष्ण जानते हैं कि आधुनिक इंसान सबसे ज़्यादा थका हुआ है, क्योंकि वो हर समय कुछ साबित कर रहा है, कभी परिवार के सामने, कभी समाज के सामने, कभी खुद के सामने। ये थकान शरीर की नहीं होती, ये आत्मा की होती है। इसीलिए कृष्ण सफलता की बात नहीं करते, वे संभालने की बात करते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम आज भी खुद को संभाल पा रहे हो तो समझो तुम हार नहीं रहे। जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब इंसान को लगता है कि वो किसी गलत स्टेशन पर उतर गया है। उम्र आगे बढ़ रही है लेकिन भीतर कुछ अटका हुआ है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर कृष्ण चुप रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं सब ठीक नहीं होता, इंसान अलग हो जाता है। वही अलग होना, वही बदल जाना, वही चुपचाप परिपक्व हो जाना, यही असली यात्रा है। कृष्ण ये भी जानते हैं कि हर मुस्कान खुशी से नहीं आती। कई मुस्कानें थकान से आती हैं, मजबूरी से आती हैं, और कुछ इसलिए आती हैं ताकि सवाल न पूछे जाएं। कृष्ण उन मुस्कानों के पीछे छुपे डर को देखते हैं। वे कहते हैं, डर को मारो मत, उसे समझो, क्योंकि जो डर को समझ लेता है वही आगे चल सकता है। मनुष्य जब बार बार खुद से कहता है अब और नहीं, तब कृष्ण कुछ नहीं कहते, वे बस एक और दिन दे देते हैं, एक और सांस, एक और मौका, एक और सुबह। क्योंकि कई बार चमत्कार किसी घटना में नहीं, टिके रहने में होता है। अगर तुम आज भी रुके हो, गिरे नहीं हो, तो कृष्ण का काम चल रहा है। कृष्ण ये नहीं पूछते कि तुम कितने धार्मिक हो, वे ये पूछते हैं कि तुम कितने सच्चे हो, अपने दर्द के साथ, अपनी सीमाओं के साथ और अपनी धीमी प्रगति के साथ। क्योंकि जो इंसान खुद को झूठा दिलासा नहीं देता, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। पूजा पाठ कभी नियम या मजबूरन में नहीं करनी चाहिए। अगर आस्था सच्ची नहीं है तो दिखावे की पूजा किसी काम की नहीं। मनुष्य का सबसे गहरा संघर्ष बाहरी अभाव से नहीं, भीतर की उलझन से जन्म लेता है। वो जानता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी कर नहीं पाता। श्री कृष्ण इस द्वंद्व को बहुत शांति से समझाते हैं। वे कहते हैं, जब मन दिशाहीन हो जाए तब निर्णय मत लो, पहले मन को स्थिर करो। जीवन में कई गलत फैसले जानकारी की कमी से नहीं, अस्थिर चित्त से लिए जाते हैं। शांत मन से लिया गया छोटा निर्णय भी दूर तक सही दिशा देता है। कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन में हर चीज को समझ पाना आवश्यक नहीं होता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो समझ से नहीं, अनुभव से खुलते हैं। जैसे प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता, वैसे ही जीवन के कई मोड़ तर्क से परे होते हैं। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर तुरंत चाहता है, वो अक्सर अधूरा उत्तर पाता है, और जो व्यक्ति मौन के साथ चलना सीख लेता है, उसके लिए उत्तर स्वयं प्रकट होने लगते हैं। आज का मनुष्य नियंत्रण चाहता है, लोगों पर, परिस्थितियों पर, भविष्य पर, लेकिन कृष्ण नियंत्रण नहीं, संतुलन सिखाते हैं। वे कहते हैं, जो सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहता है वो भीतर से डरता है। जीवन का प्रवाह जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। जो बहाव के साथ स्वयं को साध लेता है वही वास्तविक रूप से सुरक्षित होता है। लचीलापन कमजोरी नहीं, जीवित रहने की बुद्धि है। कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा बोझ अपेक्षा होती है। मनुष्य जब किसी से, किसी स्थिति से या स्वयं से अत्यधिक उम्मीद बांध लेता है, तब टोटन शुरू होती है। अपेक्षा पूरी ना होने पर वो दूसरों को दोष देता है, फिर स्वयं को। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य रखो, आशा नहीं। जब कर्म बोझ नहीं रहता, तब परिणाम भी मन को बांध नहीं पाता। इसी स्वतंत्रता में आत्मा सांस लेती है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। वो कल की गलती को आज की पहचान बना लेता है। कृष्ण की दृष्टि में ये स्वयं के साथ अन्याय है। वे कहते हैं, जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है वही जीवित है, बाकी केवल चल रहे हैं। जीवन स्थिर नहीं है, इसलिए स्वयं को भी स्थिर मत मानो। परिवर्तन को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने की पहली शर्त है। कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि मौन का मूल्य शब्दों से कहीं अधिक होता है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं। जो व्यक्ति हर जगह स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है, वो भीतर से थक जाता है, और जो व्यक्ति समय आने पर मौन चुन लेता है, उसकी उपस्थिति ही उसका उत्तर बन जाती है।
जीवन में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ सही करने के बाद भी परिणाम विपरीत आता है। वहीं से मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है। कृष्ण कहते हैं, सही कर्म का अर्थ सही परिणाम नहीं, सही दिशा होता है। कुछ परिणाम तुरंत नहीं, कुछ बहुत बाद में फल देते हैं, और कुछ परिणाम केवल आत्मा के स्तर पर दिखाई देते हैं, संसार के स्तर पर नहीं। कृष्ण का संदेश बहुत शांत है पर बहुत गहरा भी। वे जीवन को जीतने की नहीं, समझने की बात करते हैं। जो व्यक्ति जीवन से लड़ता है वो थक जाता है, और जो व्यक्ति जीवन को पढ़ना सीख लेता है वो परिपक्व हो जाता है। परिपक्वता ही वो अवस्था है जहाँ दुख भी ज्ञान बन जाता है और सुख भी बंधन नहीं रहता। मनुष्य जब बार बार ठोकर खाता है तब वो स्वयं से प्रश्न करने लगता है कि क्या वो सही मार्ग पर है। श्री कृष्ण इस प्रश्न को कमजोरी नहीं मानते बल्कि चेतना का संकेत मानते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं से प्रश्न नहीं करता वो जड़ हो जाता है। आत्ममंथन वो दीप है जो भीतर अंधेरे में भी राह दिखाता है। जीवन में हर गिरावट ये कहने नहीं आती कि तुम असफल हो, वो ये बताने आती है कि अभी सीख बाकी है। कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जीवन में हर रिश्ता साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ संबंध केवल ये सिखाने आते हैं कि हमें क्या नहीं बनना है। मनुष्य अक्सर उन संबंधों को पकड़कर बैठ जाता है जो उसे धीरे धीरे खोखला कर रहे होते हैं। कृष्ण की दृष्टि में छोड़ना हार नहीं, विवेक है। जो समय रह पे स्वयं को बचा लेता है वही आगे स्वयं को गढ़ पाता है। मनुष्य का मन तब सबसे अधिक व्याकुल होता है जब वो स्वयं की गति से संतुष्ट नहीं होता। वो चाहता है कि बदलाव तुरंत दिखाई दे, पर कृष्ण कहते हैं कि जो परिवर्तन भीतर होता है उसका शोर बाहर नहीं होता। आत्मिक विकास अक्सर मौन में घटता है। जब तक मनुष्य बाहर से शांत और भीतर से मजबूत नहीं हो जाता तब तक स्थिरता नहीं आती। कृष्ण जीवन को केवल संघर्ष या केवल आनंद की परिभाषा में नहीं बांधते। वे बताते हैं कि जीवन संतुलन है, जैसे वीणा के तार। यदि ढीले हों तो संगीत नहीं, यदि अधिक कसे हों तो टूट जाते हैं। मनुष्य जब स्वयं पर अत्यधिक कठोर हो जाता है तब भीतर करुणा मरने लगती है, और जब वो अनुशासन छोड़ देता है तब दिशा खो देता है। संतुलन ही वो कला है जो कृष्ण सिखाते हैं। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि भय का मूल भविष्य नहीं, कल्पना होती है। जो घटा नहीं उसी से मनुष्य सबसे अधिक डरता है। वो अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में स्थिर है वो भविष्य से नहीं डरता, क्योंकि वर्तमान में लिया गया सजग कदम ही आने वाले समय को आकार देता है। जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जब मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करता है। उस क्षण वो सोचता है कि कोई उसे समझ नहीं पा रहा। कृष्ण की दृष्टि में वो एक पवित्र क्षण होता है जहां आत्मा स्वयं से मिलने लगती है। भीड़ से दूर ही भीतर की आवाज स्पष्ट होती है। जो उस मौन से भागता नहीं वही स्वयं को पहचान पाता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि हर चोट को सहते रहो। वे कहते हैं, जो तुम्हें भीतर से समाप्त कर दे उसे त्यागना धर्म है। आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं बल्कि आत्मा की रक्षा है। जब मनुष्य स्वयं के मूल्य को समझ लेता है तब वो कम में समझौता करना छोड़ देता है। कृष्ण का मार्ग कठिन लग सकता है क्योंकि वो सत्य का मार्ग है। सत्य हमेशा सहज नहीं होता पर वो मुक्त करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस रखता है वही बाहरी संसार में निर्भय होकर चल पाता है। अंततः कृष्ण यही सिखाते हैं कि स्वयं के साथ ईमानदार होना ही सबसे बड़ी साधना है। दोस्तों, श्री कृष्ण के ये विचार हमें अपनी भीतर गहराई तक अमल करनी चाहिए और सरल जीवन जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मनुष्य जब जीवन की गति से थक जाता है तब उसे लगता है कि शायद रुक जाना ही समाधान है, पर श्री कृष्ण ठहराव और पलायन में अंतर बताते हैं। वे समझाते हैं कि कुछ विराम आत्मा को सहेजने के लिए होते हैं और कुछ विराम डर से जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति डर के कारण रुकता है वो भीतर से सिकुड़ने लगता है, और जो सजगता के साथ ठहरता है वो आगे बढ़ने के लिए स्वयं को तैयार करता है। कृष्ण ये भी संकेत देते हैं कि भीतर की स्पष्टता बाहरी अव्यवस्था में भी संभव है। सब कुछ सुलझा हुआ हो ये आवश्यक नहीं, आवश्यक ये है कि दिशा साफ हो। कई बार जीवन जानबूझकर अव्यवस्थित होता है ताकि मनुष्य पुरानी आदतों से बाहर आ सके। जो उस अव्यवस्था में भी अपनी चेतना बचा लेता है वही अगले स्तर के लिए तैयार होता है। मनुष्य अक्सर अपनी सीमाओं को ही अपनी पहचान मान लेता है। जो नहीं हो पाया वही उसकी कहानी बन जाती है। कृष्ण इस सोच को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि असफल प्रयास अंत नहीं, संकेत होते हैं। संकेत इस बात के कि मार्ग बदलने की जरूरत है, उद्देश्य नहीं। जो व्यक्ति अपने बीते प्रयासों को बोझ की तरह ढोता है वो नए निर्माण के लिए स्थान ही नहीं छोड़ता। कृष्ण की दृष्टि में साहस का अर्थ ऊंची आवाज नहीं, वास्तविक साहस वो होता है जो बिना घोषणा के सही को चुन ले। जब कोई देख न रहा हो तब भी जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहे वही निडर है। जीवन में ऐसे क्षण बार बार आते हैं जहां आसान विकल्प और सही विकल्प के बीच चुनाव करना पड़ता है।
कृष्ण कहते हैं, सही मार्ग कभी लोकप्रिय नहीं होता, पर वही मुक्त करता है। मनुष्य तब टूटता है जब वो स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं में ढालने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी स्वाभाविकता खो देता है। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन अभिनय नहीं है। जो व्यक्ति हर भूमिका को निभाने में स्वयं को भूल जाता है, वो अंत तक खाली रह जाता है। अपने स्वभाव के साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ी ईमानदारी है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि हर उपलब्धि के साथ विनम्रता आवश्यक है। जो ऊपर उठकर नीचे को भूल जाता है, उसका गिरना निश्चित हो जाता है, और जो उन्नति के साथ नम्रता को संभाले रखता है, उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं। जीवन केवल ऊंचाई का नहीं, स्थिरता का भी नाम है। कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। वही क्षण विश्वास की परीक्षा होता है। कृष्ण कहते हैं, जहां दृष्टि समाप्त होती है, वहीं भरोसा आरंभ होता है। जो व्यक्ति हर कदम पहले देखना चाहता है, वो चल ही नहीं पाता, और जो व्यक्ति भीतर के विश्वास के साथ एक कदम रख देता है, उसके लिए मार्ग स्वयं खुलता जाता है। अंततः कृष्ण मनुष्य को ये सिखाते हैं कि स्वयं से भागना सबसे बड़ा भ्रम है। जो अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ जाता है, उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी शांति किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करती। वही शांति वास्तविक संपदा है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब मनुष्य निरंतर प्रयत्न करने के बाद भी भीतर रिक्तता अनुभव करता है, तब उसे लगता है कि शायद उसका मार्ग ही गलत है। श्री कृष्ण इस स्थिति को असफलता नहीं मानते। वे बताते हैं कि ये वो क्षण होता है जहां बाहरी उपलब्धियों की चमक कम होने लगती है और भीतर की तलाश प्रारंभ होती है। जो व्यक्ति इस खालीपन से घबराकर स्वयं को व्यस्तता में डुबो देता है, वो अवसर खो देता है, और जो इस शून्यता को समझने का साहस करता है, वही गहराई की ओर बढ़ता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि जीवन में हर प्रयास का प्रतिफल दिखना आवश्यक नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल केवल दृष्टि बदलने के रूप में मिलता है। मनुष्य जब केवल दिखाई देने वाले परिणामों पर निर्भर हो जाता है, तब वो सूक्ष्म परिवर्तन को अनदेखा कर देता है। कृष्ण की दृष्टि में वही सूक्ष्म बदलाव आगे चलकर बड़े रूपांतरण की नींव बनते हैं। आज का संसार तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर भीतर ठहराव बढ़ता जा रहा है। मनुष्य बहुत कुछ कर रहा है, पर कम महसूस कर रहा है। कृष्ण सिखाते हैं कि करने और होने में अंतर है। जब जीवन केवल कार्यों की सूची बन जाता है, तब आत्मा थक जाती है, और जब मनुष्य होने की अवस्था को पहचान लेता है, तब वही कार्य साधना बन जाते हैं। कृष्ण मनुष्य को ये नहीं कहते कि संसार त्याग दो। वे कहते हैं, संसार में रहते हुए बंधन छोड़ो। जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं से दूरी बना लेता है, पर भीतर आसक्ति पाले रखता है, वो मुक्त नहीं होता। और जो भीतर निर्लिप्त हो जाता है, उसके लिए संसार भी बाधा नहीं बनता। स्वतंत्रता स्थान बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आती है। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच अंतर बहुत सूक्ष्म है। आत्मविश्वास मौन होता है, उसे प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। अहंकार स्वयं को बार बार सिद्ध करना चाहता है। जो व्यक्ति अपने कार्य को स्वयं बोलने देता है, वो स्थिर रहता है, और जो स्वयं बोलता रहता है, वो भीतर से असुरक्षित रहता है। कई बार जीवन हमें ऐसे निर्णयों के सामने खड़ा कर देता है जहां सही और सरल एक साथ नहीं होते। उस क्षण मन बहाने खोजता है। कृष्ण कहते हैं, जो सरल है वो हमेशा उचित नहीं, और जो उचित है वो अक्सर कठिन होता है। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाई से भागता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करता है। कृष्ण की वाणी ये भी याद दिलाती है कि हर व्यक्ति अपने समय से बंधा है। जो समय से पहले पाना चाहता है, वो अधूरा पाता है, और जो समय की गति के साथ स्वयं को ढाल लेता है, वो संपूर्णता की ओर बढ़ता है। धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं, ये स्वयं पर भरोसे का दूसरा नाम है। अंत में कृष्ण यही सिखाते हैं कि भीतर की शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि मार्ग है। जो इसे पा लेने की कोशिश करता है, वो चूक जाता है, और जो इसे जीने लगता है, उसके लिए जीवन सहज हो जाता है। सहजता ही वो अवस्था है जहां मनुष्य बिना संघर्ष के सशक्त हो जाता है। दोस्तों, आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कई बार जीवन मनुष्य से वो सब छीन लेता है जिसे वो अपनी ताकत समझता था। उसी क्षण वो स्वयं को कमजोर मान बैठता है। श्री कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे बताते हैं कि जो छिन गया वही कभी वास्तविक शक्ति नहीं थी। वास्तविक सामर्थ्य वो होता है जो कठिन समय में भी भीतर स्थिर बना रहे। जब बाहरी सहारे हटते हैं, तभी आत्मा अपनी वास्तविक क्षमता पहचानती है। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि हर मार्ग सीधा नहीं होता। कुछ रास्ते घुमावदार होते हैं, ताकि मनुष्य जल्दबाजी में मंजिल न समझ बैठे। यदि जीवन तुम्हें बार बार मोड़ पर ले जा रहा है, तो ये संकेत है कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। जो व्यक्ति हर मोड़ को बाधा मान लेता है, वो आगे बढ़ने का अर्थ खो देता है।
और जो व्यक्ति उसे सीख समझ लेता है वही परिपक्व होता है। मनुष्य प्रायः मौन से डरता है, उसे लगता है कि खामोशी में वो अकेला पड़ जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि मौन वो स्थान है जहां आत्मा स्वयं से संवाद करती है। बाहरी शोर में मनुष्य स्वयं को भूल जाता है, और जब शब्द थमते हैं तब भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। वही आवाज जीवन की दिशा तय करती है। कृष्ण का संदेश ये भी है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका समाधान खोजा नहीं जाता, बल्कि उन्हें जिया जाता है। मनुष्य जब हर अनुभव को केवल समझने की कोशिश करता है तब वो उसका रस खो देता है, और जो अनुभव को स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे उसके अर्थ तक पहुंचता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि मनुष्य गिरता ही न रहे, वे कहते हैं गिरने के बाद स्वयं से मुंह मत मोड़ो। आत्मग्लानि मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। जो अपनी भूल से सीख लेता है वो स्वयं को दोष देने में समय नहीं गंवाता। वही व्यक्ति आगे चलकर अधिक सजग बनता है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि जीवन में हर चीज को पकड़े रखना आवश्यक नहीं। कुछ अनुभव केवल ये सिखाने आते हैं कि हमें क्या छोड़ना है। जो व्यक्ति हर स्मृति को बोझ की तरह ढोता है वो वर्तमान को हल्का नहीं रहने देता, और जो व्यक्ति अनावश्यक भार उतार देता है उसके कदम स्वतः तेज हो जाते हैं। कृष्ण की दृष्टि में सच्ची प्रगति वो नहीं जो दूसरों को दिखाई दे, बल्कि वो है जो भीतर घटे। बाहरी प्रशंसा क्षणिक होती है और भीतर की स्पष्टता स्थायी। जो व्यक्ति केवल तालियों पर निर्भर रहता है वो खाली रह जाता है, और जो अपने विवेक से जुड़ा रहता है वही स्थिर रहता है। अंततः कृष्ण यही स्मरण कराते हैं कि जीवन को जीतने की वस्तु मत बनाओ, जीवन को समझने का माध्यम बनाओ। जो इसे चुनौती मान लेता है वो थक जाता है, और जो इसे शिक्षक मान लेता है वो निखरता जाता है। मनुष्य तब सबसे अधिक उलझन में पड़ता है जब उसका प्रयास ईमानदार होता है, फिर भी परिणाम मन के अनुसार नहीं आते। उस क्षण भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या किया गया सब व्यर्थ था? श्री कृष्ण इस सोच को वहीं रोक देते हैं। वे समझाते हैं कि हर ईमानदार प्रयास तुरंत आकार नहीं लेता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पहले व्यक्ति को भीतर से गढ़ते हैं, फिर बाहर की दिशा बदलते हैं। जो इस अंतर को समझ लेता है वो टूटता नहीं। कृष्ण ये भी बताते हैं कि जीवन में कई बार स्पष्टता देर से आती है, पर आती अवश्य है। मनुष्य जब अधैर्य में निर्णय लेता है तब वो अपने ही मार्ग को धुंधला कर देता है। शांत प्रतीक्षा कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि सजग उपस्थिति है। जो व्यक्ति सही समय को पहचानना सीख लेता है वो कम प्रयास में अधिक दूर तक पहुंचता है। कृष्ण के अनुसार भीतर का असंतोष अक्सर बाहरी कारणों से नहीं, आंतरिक असंतुलन से जन्म लेता है। मनुष्य बहुत कुछ पा लेता है, फिर भी अधूरापन बना रहता है। कारण ये है कि वो जो कर रहा है उसमें स्वयं को खो चुका होता है। जब कार्य और चेतना अलग हो जाती हैं तब थकावट बढ़ती है, और जब दोनों एक हो जाते हैं तब वही कार्य ऊर्जा बन जाता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि हर संबंध जीवन भर साथ चलता है। वे बताते हैं कि कुछ लोग केवल एक पड़ाव तक साथ आते हैं। उन्हें पकड़कर रखने का प्रयास पीड़ा को जन्म देता है। जो समय की सीख को स्वीकार कर लेता है वो कड़वाहट से बच जाता है, और जो जाने वाले को रोकने में लगा रहता है वो आने वाले अवसरों से चूक जाता है। कृष्ण की दृष्टि में आत्मसम्मान और कठोरता अलग अलग हैं। आत्मसम्मान शांत होता है, उसे आक्रामकता की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति स्वयं के मूल्य को पहचान लेता है वो कम में समझौता नहीं करता और अधिक के पीछे भागता भी नहीं। उसकी सीमा स्पष्ट होती है, इसलिए उसका व्यवहार संतुलित रहता है। मनुष्य कई बार अपनी ही कल्पनाओं से डरने लगता है। जो हुआ नहीं वही उसे सबसे अधिक विचलित करता है। कृष्ण बताते हैं कि भय भविष्य में नहीं, मन की अस्थिरता में रहता है। जो वर्तमान में सजग हो जाता है उसके लिए आशंका स्वतः कम होने लगती है। सजगता ही वो आधार है जिस पर निर्भयता टिकती है। कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर अनुभव बनकर उतरते हैं। जब मनुष्य हर बात को तर्क से पकड़ने की कोशिश करता है तब वो जीवन के सूक्ष्म संकेतों को खो देता है, और जो व्यक्ति अनुभव के साथ बहना सीख लेता है वही धीरे धीरे गहराई तक पहुंचता है। अंततः कृष्ण मनुष्य को ये स्मरण कराते हैं कि जीवन को बोझ मत बनने दो, उसे समझ का माध्यम बनाओ। जब मन हल्का होता है तभी दृष्टि स्पष्ट होती है, और जब दृष्टि स्पष्ट होती है तभी यात्रा सहज हो जाती है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण की वाणी और उनके विचार हमें सिर्फ राह दिखा सकते हैं, उन पे चलना हमारे ऊपर है। जितना अमल करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे।
आइए देर किए बिना प्रभु और राधा रानी के नाम का स्मरण करते हैं। इससे हमारा मन शांत और एकत्रित होता है। आइए प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण राधे राधे, 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 जय श्री कृष्ण राधे राधे। हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति को सब्सक्राइब करें और रोज हमारे साथ श्री कृष्ण की दिव्य वाणी के जीवन का सार सुनें। जय श्री कृष्ण राधे राधे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने श्री कृष्ण की वाणी में जो भी बातें सुनी, इन बातों को आप अपने जीवन में अमल करिए। आपको निश्चित रूप से बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप इसे आज से ही अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चेंजेस आपको अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद आएगा उसे हमारे साथ शेयर करिए और हमारे इस वीडियो को अपने जितने भी सगे संबंधी है उनके साथ शेयर करिए ताकि इसका लाभ वो भी उठा पाए। जय श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों।